वफाकी बजट से कबल पीपल्स पार्टी को मनाने का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर जरदारी की आज मुलाकात का इम्कान। आइंदा वफाकी बजट पर मुशावरत होगी। मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के हालात भी मुशावरत का हिस्सा होंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज और आइंदा हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। नायब वजीर आजम इसाक डार और वजीर खजाना भी मुलाकात में शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और शहरी रहमान की भी शिरकत मुतवक्किल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास कल होगा। एजेंडा के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट, अहम मौशी अहदाफ, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट और महंगाई के सालाना हदफ की मंजूरी दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर में भी सूरत हाल मामूल पर। बाजारों सड़कों पर मामूलात ज़िंदगी रवा दवा। पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाला कोहाला पुल पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी। अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। कलदम एक्शन कमेटी ने गुज़श्ता रोज़ CMH रावलाकोट का मुहासरा किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मौसर और महदूद कार्रवाई करके शरपसंदों से इलाका खाली करवाया। 6 जून से अब तक कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 जवान शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। शरपसंदों की अपनी फायरिंग से एक्शन कमेटी के 3 अरकान हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर पुलिस का दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर को कानून के कटहरे में लाने का अज़्म। लेबनान पर इजरायली हमलों के बायस मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल सख्त कशीदा। ईरान के सहूनी रियासत पर पैदर पे मिसाइल हमले। तल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में खतरे के सायरन बज गए। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइल की एयरबेस टारगेट की गई। इजरायली फजाइया के भी ईरान पर हमले। तेहरान, करज, तब्रेज और अस्फहान धमाकों से लरज उठे। जजीरा खारक भी टारगेट। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजरायली तैयारों ने माह शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट के एक हिस्से को भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन तमाम वर्कर्स को इलाके से निकाल लिया गया। यमन की हौसी फोर्सेस भी इसराइल के खिलाफ मैदान में आ गई। बहर अहमर में बाबुल मंदब दुश्मन मुल्कों के जहाजों के लिए बंद करने का ऐलान। ईरान ने कशीदगी में इजाफे का बराह रास्त अमरीका को करार दे दिया। जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं रह सकते। दुश्मन की नीयत पर हमें पहले ही शक था। इसराइल 3 से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की ब्रीफिंग। कहा कि अमरीका पर एतमाद न होने के बावजूद पैगामात की तरसील जारी है। इजराइल और ईरान फौरन एक दूसरे पर हमले बंद करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर मुख्तसर पैगाम। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और जर्मनी का भी दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मुतालबा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल ईरान से तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर। ईरान और इजराइल के एक दूसरे पर हमलों के बावजूद सदर ट्रंप ईरान से मुआहदा होने के लिए पुरुमीद। वाज़ेह किया हमलों से मुआहदे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात की मेज़ पर वापसी की अपील कर दी। अमेरिकी सदर ने ईरान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप अपने मिसाइल दाग चुके, अब ये काफ़ी है। मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएँ और मुआहदा करें। दावा किया कि हतमी मुआहदे के बहुत करीब हैं, ये एक अच्छा मुआहदा होगा। बरतानवी अखबार से इंटरव्यू में अमेरिकी सदर का कहना था, मुआहदा ना हुआ तो ईरान के खिलाफ कमांडो एक्शन पर गौर किया जाएगा। बैरूत पर इजरायली हमलों पर ट्रंप ने नाराज़गी का इजहार किया। बैरूत पर हमलों के बजाय हिजबुल्लाह के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स पर जोर दिया। ईरान ने इसराइल पर हमले के लिए फजा से मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर मजीद हमलों का इंतबाह जारी कर दिया। ईरानी फौज के मुताबिक अगर इसराइल ने जारहाना कार्रवाइयाँ दोहराई तो जवाब मजीद बड़ा होगा। खत्ते में अमरीका और इसराइल के तमाम अहदाफ को शामिल किया जाएगा। जंग बंदी की कबूलियत इस शर्त पर थी कि तमाम महाजों पर फायरिंग बंद हो। अमरीका और इसराइल ने अपने वादों पर अमल नहीं किया। अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात को मुतासिर होने से बचाने के लिए इजरायली वज़ीर आज़म को ईरान पर हमले से मना किया था। टेलीफोनिक गुफ्तगू में नेतन्याहू को फौरी तौर पर जवाब ना देने पर भी कायल कर लिया था।
इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली वज़ीर-ए-आज़म पहले ईरान पर हमले न करने पर आमादा दिखाई दिए, बाद में उन्होंने ट्रंप के मशवरों को हवा में उड़ा दिया। सदर ट्रंप की खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार अहम करार दे दिया। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अमन मुआहदा होने तक ईरानी असासे गैर मुंजमद होंगे और न ही कोई पाबंदी खत्म होगी। ईरान का रवैया अच्छा रहा तो मुंजमद असासों पर बातचीत शुरू करेंगे। मशरिक़ वुस्ता में झड़पों के बाद ब्रेंट क्रूड 4% महंगा, $97 फी बैरल पर ट्रेड। एशियाई और यूरोपीय मार्केटों में शदीद मंदी। जापान का निकाई इंडेक्स 3.8 और कोरिया का कॉस्पी 4.5% से ज्यादा गिर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी। यूरोपीय स्टॉक मार्केटें भी इब्तदाई सेशंस में मंदी का शिकार। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। 24 में से 19 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ सबसे आगे, 5 आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून 3 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त जीतने में कामयाब। वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ, पुरअमन और सियासी सरगर्मियों से भरपूर इलेक्शन पर अवाम को मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई। वज़ीर आज़म की सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को भी मुबारकबाद। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर जियालू का जश्न, रिवायती रक्स, हवाई फायरिंग। गिलगित बल्तिस्तान में तीर की बारिश हो रही है। हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम। कहा कि पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। अवाम के एतमाद पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जियालों को मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की वाज़े इंतखाबी बरतरी को मुतनाज़ बनाने के लिए नताइज रोकने और तब्दील करने की कोशिश का इल्ज़ाम। दावा किया कि नताइज जानबूझकर रोके जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बिला जवाज नताइज के ऐलान में ताख़ीर कर रहा है। मगरबी ईरान की फ़ज़ाई हुदूद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। इराक़ी फ़ज़ाई हुदूद भी आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। शाम ने भी जनूबी फ़ज़ाई हुदूद को 12 घंटे के लिए बंद और दमिश्क एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। सऊदी अरब में अमेरिका के ज़ेर इंतज़ाम प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर धमाकों की आवाज़ें। सऊदी अरब ने अल खर्ज में जारी खतरे का अलर्ट वापस ले लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी, कतरी और बरतानवी समेत कई ममालिक के हम मनसबों से हंगामी राब्ते। अब्बास अराक़ची ने तेहरान के मौक़िफ़ से आगाह किया। अराक़ची ने वाज़ेह किया ईरान का हालिया इक़दाम जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों का जवाब था। ईरान के इजराइल पर ताज़ा हमलों से पैदा सूरत हाल पर सऊदी और कतरी वज़राए ख़ारजा का राब्ता। खित्ते में अमन कायम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। शहजादा फैसल बिन फरहान और शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का खित्ते को किसी बड़ी तबाही और जंग से बचाने के लिए सिफारती कोशिशें तेज करने पर इत्तफाक। जनूबी बैरूत इजराइल का ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला, 2 अफराद शहीद, बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी हो गए। अमेरिका ने बैरूत में इजरायली हमले के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। अमेरिका इस हमले में किसी भी तरह शामिल नहीं था। अमेरिकी वेबसाइट एक्सिस का दावा। स्वात में मुसल्लह मुल्ज़िमान की गाड़ी पर फायरिंग, ट्रांसपोर्टर जख्मी, बेटा, भतीजा और गनमैन जाँ बहक हो गए। वाक़े के खिलाफ अहले खाना और इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुटा मेंगोरा रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। मर्दान में 3 अफराद के कत्ल केस का ड्रॉप सीन, 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान फायरिंग के बाद मक़तूलीन के 2 कमसिन बच्चों को भी साथ ले गए थे। दोनों कमसिन बच्चे भी बाजियाब। छीनी गई कार और मोबाइल फोन भी बरामद। कोयटा में तेजाब गर्दी का शिकार लेडी डॉक्टर कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज। जिस्म का तकरीबन 13% हिस्सा झुलस गया। बिनाई महफूज रही। डॉक्टर महानूर की हालत खतरे से बाहर। कोयटा में खातून डॉक्टर पर तेजाब गर्दी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। बलूचिस्तान के तमाम सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी के सिवा तमाम सर्विसेज का बॉयकॉट। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना।
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत नादार और गरीब खानदानों की मदद की जा रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद के मुताबिक दीगर ममालिक भी BISP की तकलीद कर रहे हैं। प्रोग्राम की साख बैनुल-अक़वामी है। BISP 1 करोड़ अफराद की किफ़ालत कर रहा है। पाकिस्तान में 9 लाख नर्सों की जरूरत है। वज़ीर सेहत ने नर्सिंग काउंसिल में बहुत ज्यादा मसाइल करार दे दिए। कहा कि नर्सिंग काउंसिल में गैर कानूनी चीजें चल रही थी। सदर तक की डिग्री जाली थी जो बगैर इजलासों के फैसले कर रहे थे। डेप्यूटी रजिस्ट्रार माफिया बने बैठे थे। मुस्तफा कमाल का इल्जाम। सदर ट्रंप अमरीकी मीडिया से नाराज। NBC की खातून एंकर को इंटरव्यू के दौरान माइक उतार फेंका। अमरीकी मीडिया को जाली और झूठा करार देकर माइक रौंदते हुए स्टूडियो से निकल आए। फिलिपाइन का इलाका मिंडानाओ शदीद ज़लज़ले के झटकों से लरज़ उठा। शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड। कई इमारतें गिर गई। 15 अफराद के हलाक होने की तस्दीक। सुबह सवेरे आए ज़लज़ले के बायस स्कूल के बच्चों में खौफ व हिरास। बहर अल-काहिल में जारी की गई सुनामी वार्निंग वापस ले ली गई। जापान के साकुराजिमा आतिशफशा फिर लावा उगलने लगा। मीलों तक हर तरफ राख के बादल छा गए। साकुराजिमा का शुमार जापान के सबसे ज्यादा मुतहरिक आतिशफशा में होता है। डोमिनिकन रिपब्लिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की कोशिश के दौरान तैयारा गिर गया। हादसे के बाद तैयारे में आग लग गई। दोनों पायलट हलाक हो गए। तेज हवा और शदीद बारिश के बायस भारत के नई दिल्ली एयरपोर्ट पर ग्राउंड सपोर्ट का सामान एयर इंडिया के 3 जहाजों से टकरा गया। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फ्रांसीसी जरीदे ने सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को खतरनाक करार दे दिया। अली मोंदी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। आबी तनाज़ा पूरे जनूबी एशिया की सलामती का सवाल है। अमित शाह की जानिब से पानी रोकने की धमकी आबी दहशतगर्दी है। करप्शन और बदउनवानी एहतजाज में शरीक भारतीय एहलकार ने सियासत ज़दा भारतीय फौज की हकीकत का पोल खोल दिया। भारतीय अस्करी क़यादत के मुनज़्ज़म जराइम इखलाकी इदारा जाती पस्ती के खिलाफ भारतीय फौजी एहलकार एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। भारतीय नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक भारतीय फौजी एहलकार ने बताया, भारतीय फौज भी सियासत ज़दा हो चुकी है और करप्शन का कैंसर फौज में भी आ गया है। नौजवानों को कॉकरोच कहने वाली सरकार को मुतनब्बे किया कि अगर एक कॉकरोच को मारोगे तो 100 मजीद पैदा होंगे। भारतीय नौजवानों ने मोदी के आलाकार गोदी मीडिया के गुमराहकुन किरदार को बेनकाब कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक नौजवानों ने गोदी मीडिया को दुनिया का झूठा तरीन मीडिया करार दे दिया। कहा कि गोदी मीडिया सिर्फ मोदी की तशहीर और उसको बेहतर दिखाने के लिए कोशिशें करता है। बीजेपी हुकूमत के पैसों पर चलने वाले मीडिया को अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। ईरानी फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप के लिए मैक्सिको पहुंच गई। ईरान को टीम मैनेजमेंट के अमरीकी वीज़ों का इंतजार। वीज़े मिलने के बाद अमरीका रवाना होगी। ईरान वर्ल्ड कप में पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 15 जून को लॉस एंजलिस में खेलेगा। ईरानी टीम को मैच से कबल अमरीका में क़याम की इजाज़त नहीं होगी। मैच के बाद फौरी निकलना होगा। फीफा वर्ल्ड कप के फ्रेंडली मैच में पुर्तगाल ने चिली को सख्त मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त दे दी। मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के दरमियान हाथापाई हो गई। चिली के खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाकर ग्राउंड से बाहर कर दिया गया। और कौमी वनडे टीम के कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी पर टेस्ट टीम से ड्रॉप किए जाने की तलवार लटकने लगी। फास्ट बॉलर को रेड बॉल कैंप में भी मदऊ नहीं किया गया।